जब बात आती है ध्यान की, मेडिटेशन की, और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आप मेडिटेशन करने बैठते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपका मेडिटेशन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आज का ये 10 से 12 मिनट का वीडियो पूरा देखने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका मेडिटेशन 10 गुना 100 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल। देखो, जब भी बात आती है ध्यान की या फिर मेडिटेशन की, तो लोग क्या चाहते हैं, मतलब आप लोग क्या चाहते हो कि डे 1 से ही आपका मेडिटेशन एकदम परफेक्ट हो जाए। जिस हिसाब से लोग बताते हैं बिल्कुल उतने ही अच्छे तरीके से आप मेडिटेशन करने लगो। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि क्या डे 1 से ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है जी नहीं, पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग अचीव कर भी सकते हैं लेकिन हर एक इंसान कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, ये चीज ना सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन या फिर ध्यान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि आप इसको किसी भी काम के लिए समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो ध्यान हो या फिर आपकी लाइफ का कोई भी दूसरा काम हो, आप डे 1 से परफेक्ट नहीं हो सकते। जब भी आप ध्यान शुरू करने जा रहे हो तो खुद को एक छोटे बच्चे की तरह समझो। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, मान लीजिए कोई एक 8, 10, 12 महीने का बच्चा, आप सभी ने देखे होंगे, जिसने सिर्फ अभी अभी बैठना स्टार्ट किया है, जो अच्छे से बैठ सकता है। अब उसका नेक्स्ट माइलस्टोन है कि वो चलना स्टार्ट करेगा। ठीक, अब जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो क्या वो बैठने के बाद डायरेक्ट चलना स्टार्ट करेगा? नहीं, पहले वो बैठने के बाद क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा। क्रॉलिंग माने जो बच्चे घुटने चलते हैं। उसके बाद वो बच्चा खड़ा होगा। हो सकता है अब खड़ा भी कोई बच्चा 2 दिन में हो जाता है, कोई बच्चा 5 दिन में हो सकता है और कोई बच्चे को 10-15 दिन भी लग सकते हैं। खड़े होने के बाद वो बच्चा चलना सीखेगा। अब क्या वो डायरेक्ट चलने लगेगा? नहीं, पहले वो 1 कदम चलेगा, फिर वो 2 कदम चलेगा। हो सकता है उसने 1 कदम चला और फिर वो वापस से गिर पड़ा। तो क्या ऐसे में वो बच्चा खुद को ये बोलेगा कि अरे देखो, मेरे मम्मी पापा तो कितने अच्छे से चल रहे हैं, मेरी चाची का लड़का कितने अच्छे से चल रहा है, मैं क्यों नहीं चल पा रहा? क्या उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग उसको डांटेंगे कि अरे कैसे बच्चे हो तुम, कैसे गिर जा रहे हो बार बार, तुम्हें कितनी बार हमने चलना सिखाया, चल क्यों नहीं पा रहे हो तुम? क्या उनके साथ, उस बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम खुद के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। हम लोग डे 1 से, इवन डे 1 से नहीं तो 1 हफ्ते, 1 महीने बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोगों का मेडिटेशन इतना अच्छे से हो रहा है, सब लोग एकदम शून्य वाली अवस्था को अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। मेरे मन में इतने सारे विचार आ रहे हैं, मेरा तो ध्यान अच्छे से नहीं हो रहा। मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक साथ मेडिटेशन स्टार्ट किया था, उसको तो 1 हफ्ते में ही, 1 महीने में ही बहुत अच्छे से वो मेडिटेट कर पा रहा है, अच्छे से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे एक जगह बैठ के मेडिटेशन कर पा रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। और हम खुद को इस तरीके से डीमोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं, खुद को इस तरीके से मेंटली लेवल पे कोसना स्टार्ट करते हैं कि मैं तो नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो नहीं, एक्चुअल में भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के स्टार्ट कीजिए कि मैं मेडिटेशन कैसा कर पा रहा हूं। इसकी बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप मेडिटेशन डेली करें। ठीक, इसी के साथ आता है कि मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए, ध्यान कितनी देर करना चाहिए। अब देखिए, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितनी देर ध्यान करना चाहिए। कुछ लोगों को 1-1 घंटा मेडिटेशन करना भी अच्छा लगता है और कुछ लोगों के लिए 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन भी सफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग अब्राहम हिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि 24 घंटे में से डेली 15 मिनट मेडिटेशन एक नॉर्मल इंसान के लिए सफिशिएंट होता है। बट क्या ये 15 मिनट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? तो जी नहीं। अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 15 मिनट एक बार में ना करके 5-5 मिनट के 3 स्लॉट्स में भी कर सकते हैं। ठीक, अब उसके अलावा होता है कि जब हम लोग नया मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली 15 मिनट का अलार्म लगा के बैठते हैं। हम टाइमर सेट करके बैठते हैं कि 15 मिनट
मिनट मैं मेडिटेशन करूंगा ही करूंगा। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर होता है। हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान हम सांसों पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस इस चीज पे होता है कि कब 15 मिनट होंगे, कब टाइम पूरा होगा, कब टाइम पूरा होगा, इतनी देर से करे जा रहा हूँ, मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा, दुनिया भर के सवाल आएंगे, ऑफिस में क्या चल रहा है, फ्रेंड की शादी में क्या हुआ था, घर में गैस पे कुकर रखा है उसकी दाल न जल जाए, अरे मेरे फोन का तो चार्जर नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे विचार आएंगे ना, उस 15 मिनट को आपको बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन करना जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइमर लगाना अवॉइड कीजिए। ठीक है, जस्ट आप एक जगह बैठिए, ठीक, आंखें बंद कीजिए और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। दैट्स इट। हो सकता है बिगनिंग में आप 1 मिनट कर पाए, हो सकता है 2 मिनट कर पाए, हो सकता है 5 मिनट कर पाए, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, जितना आपकी बॉडी आपको स्टार्टिंग में अलाउ कर रही है 1 मिनट 2 मिनट, उतना देर आप मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद उठ जाइए। क्या हमें हमेशा ऐसा करना है? ऐसा नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे समय के साथ साथ, तो आपका मेडिटेशन का जो टाइम है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा और आप खुद से नोटिस करेंगे कि आप बिना टाइमर के 15 मिनट 20 मिनट तक का भी मेडिटेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे और आपके पास अब आप एक फिक्स टाइम में मेडिटेशन करना चाहते हैं, तब आप टाइमर या फिर अलार्म लगा के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं कि मेडिटेशन करना कब है। कई लोगों को होता है कि मेडिटेशन जो है ना वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, सुबह का मेडिटेशन ही रिजल्ट देता है। अर्ली मॉर्निंग का मेडिटेशन या फिर ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान आपको बेटर रिजल्ट देता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि क्या आपका लाइफस्टाइल, क्या आपका डेली रूटीन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कई लोग नाइट शिफ्ट की जॉब करते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, वहाँ पे टाइमिंग का होता है कि वहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात है, मतलब वो लोग रात में काम कर रहे हैं। बेशक से घर से काम कर रहे हो, ऑफिस से काम कर रहे हो, वही वाली चीज आ जाती है कि नाइट में वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ सकते। ठीक, उसके अलावा कई लोगों के घर का ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन होता है कि वो लोग नहीं सो पाते रात को। अब जैसे मेरा है कि हमारे घर में जो आने वाले लोग हैं, मतलब कि जो जेंट्स हैं, वो रात को आते ही 11 बजे हैं, तो मुझे डेफिनेटली रात को सोते हुए खाना पीना खा के फ्री होते होते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, मुझे सोते सोते 1 बज जाता है। तो क्या मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का मेडिटेशन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा रूटीन उसको अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपका रूटीन आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग ही करना है। आप दिन के किसी भी समय में मेडिटेशन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया या यूट्यूब पर या किसी भी अदर इंसान के ये कहने से कि ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन अच्छा होता है, बेटर होता है, आपको खुद कोसना स्टार्ट नहीं करना है, खुद को गिल्ट में नहीं लेकर के आना कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रही। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक अलग टेंशन और एक अलग प्रेशर देगा। ठीक, अब उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब मेडिटेशन की बात आती है ना, तो हमने अक्सर ये सुना होता है कि मेडिटेशन में लोगों को अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कुछ लोगों को लाइट्स दिख रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ब्लू हो गई, रेड हो गई, येलो हो गई, कुछ लोगों की बॉडी श्रिंक करती है, कुछ लोग एकदम शून्य अवस्था में चले जाते हैं। तो क्या ये है ना, अब यहाँ पे होता है कि यार हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या ये सबके साथ होता है। तो इसका आंसर है ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ठीक, होता है, कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों के साथ नहीं भी होता है। अगर देखिए मेडिटेशन का मेन पर्पस क्या होता है, आप डिसाइड कीजिए आपने मेडिटेशन क्यों करना स्टार्ट किया। क्या आपने आत्म शांति के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट किया? क्या आपने अपने मन की शांति के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट किया? क्या आप खुद से मिलना चाहते थे? क्या आप उस डिवाइन एनर्जी को एक बार महसूस करना चाहते थे, जो कि मेडिटेशन में हमें अक्सर होता है? तो आपको सिर्फ अपना पर्पस डिसाइड करना है कि मैं इसके लिए मेडिटेशन कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ साथ मुझे ये अनुभव होंगे जो मैंने डिसाइड किए हैं। लेकिन इसके अलावा लोगों की सुन के कि क्या बोलते हैं,
मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मुझे वैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मेडिटेशन का जो मकसद है, जो कोर पर्पस होता है, वो किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस करना नहीं होता, बल्कि जो आपने डिसाइड किया है, जिस मकसद से आप कर रहे हैं, आपको उस पे रखना होता है कि मैं इस पर्पस से मेडिटेशन कर रहा हूं और मुझे ये अचीव होगा। ठीक है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन सुन के खुद को गिल्ट में नहीं लेके आना, खुद को ये नहीं बोलना कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं या मेरा मेडिटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। खुद पे विश्वास करना है, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है कि मैं जिस भी तरीके से कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, एकदम परफेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, समय के साथ साथ हर एक चीज इंप्रूव होती है, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। डे 1 से खुद को किसी भी तरीके का बाउंडेशन में नहीं रखना है कि मैं तो आज मेडिटेशन स्टार्ट किया और मेरा मेडिटेशन आज से ही बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। क्या मेडिटेशन करते टाइम लोग बिल्कुल शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनको कुछ भी सुनाई दिखाई देना बंद हो जाता है? दिखाई तो डेफिनेटली नहीं होता, क्योंकि हम लोग आंखें बंद करे होते हैं। क्या सुनाई नहीं देता? तो ऐसा भी नहीं है, हम लोग कोई ऋषि मुनि नहीं है जो दिन के 20-20 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं ना। हम लोग डे टू डे लाइफ में 10 से 15-20 मिनट मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, और जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें अपने आसपास की आवाजें सुनाई देंगी। बस फर्क यहाँ पे ये हो जाता है कि हम उसमें उलझे ना, है ना। जैसे अगर कुकर की सीटी बज गई, ठीक है, सीटी बजी, सुना और उसको वहीं पे कैंसिल आउट करके अपनी ब्रीदिंग पे वापस से फोकस करने लगो। ये मत सोचो कि अच्छा कुकर की सीटी बज गई, अब मेरा ये रखा था, मैंने ये जल गया, पता नहीं किसी ने गैस बंद करी नहीं करी, ये वो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो भी आसपास के साउंड्स हैं वो हमें सुनाई देंगे, बस हमें उनमें उलझना नहीं है, वो सुनना है और जाने देना है और वापस से अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको लेकर के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिनको लेकर के वो सोचते हैं कि उनका मेडिटेशन अच्छा नहीं हो रहा है ना। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मेडिटेशन कीजिए, आपका मेडिटेशन डेफिनेटली दिन ब दिन बेटर होता जाएगा। एक दिन 10 गुना, एक दिन 100 गुना, एक दिन 1000 गुना बेहतर हो जाएगा आज की सिचुएशन को लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।